अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बहुत अहम खबर, यकसा सिविल कोड का निफाज मुल्क की सालमियत के लिए नुकसान था। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि सिविल कोड का मतलब दरअसल समाजी कानून है जो मुग़लों और अंग्रेज़ों के दौर में लागू था, जिसके ज़रिए हिंदुओं के मसाइल की यकसुई की जाती थी और अंग्रेज़ उसी वक्त चाहते थे कि एक साथ सिविल कोड नाफिज किया जाए। हैदराबाद जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि सिविल कोड का मतलब दरअसल समाजी कानून है जो मुग़लों और अंग्रेज़ों के दौर में लागू था, जिसके ज़रिए हिंदुओं के मसाइल की यकसुई की जाती थी और अंग्रेज़ उसी वक्त चाहते थे कि एक साथ सिविल कोड नाफिज किया जाए, जबकि उस वक्त मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़ाइद के मानने वालों के एतराज़ के बाद इस कानून के निफाज से परहेज़ किया गया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने गुलशन खलीद तालाब मां निसाब रूबरू गार्डन टाउन में सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर की निगरानी में स्टडी सर्कल कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतिमाम मुनाक़दा तौसीई लेक्चर के दौरान इन ख़यालात का इजहार किया और कहा कि 1937 में शरीयत एक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ भी मंजूर किया गया, जो कि मुल्क की तमाम रियासतों में एकसां तौर पर नाफिज नहीं है और मुसलमान रिवायती क़ानून के तहत चलते हैं, जिसके कई क़वानीन शरीयत एक्ट से मुतसादम हैं। ईसाई पर्सनल लॉ की भी सूरत हाल भी कुछ और है। उन्होंने कहा कि एक साथ सिविल कोड में अपने अक़ायद पर अमल करने की इजाज़त दी गई, जबकि दस्तूर की दफ़ा 25 के तहत हर शहरी को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार हासिल है और वहीं दफ़ा 26 में अपने मज़हब व रिवायात पर भी अमल करने की गुंजाइश फराहम की गई है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मुल्क में एक साथ सिविल कोड का निफाज नामुमकिन है, क्योंकि हमारा मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का गहवरा है, जहाँ हिंदुओं के मुख्तलिफ ज़ात के लोग अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनमें बुद्धिस्ट, पारसी, ईसाई, जैन और कबाइली काबिल ज़िक्र हैं, जो अपने अक़ीदा के मुताबिक मजहबी रस्म व रिवाज अपनाए हुए हैं, जो एक साथ सिविल कोड को नहीं मानते, जबकि मुसलमानों के लिए भी कामन सिविल कोड नाकाबिल कबूल है। इस तरह यकसा सिविल कोड से मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। मौलाना ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अक़लियतों के साथ है। उन्होंने कहा कि मुसलमान चाहे कैसे भी हों और किसी भी अक़ीदा व मसलक के हामिल हों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मुत्तहिदा हैं और अल्लाह व रसूल के बताए हुए क़ानून की पासदारी को हमेशा अपना फ़रीज़ा समझते हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि तलाक़ सलासा का क़ानून औरत की तायीद में बनाया गया है और कहा कि इस्लाम में हलाला के नाम पर शादी की कोई गुंजाइश नहीं है। सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर ने सदारती खिताब करते हुए कहा कि एक साथ सिविल कोड का निफाज बीजेपी का सियासी
عقیدہ رہا ہے۔ انہوں نے مولانا ابوالحسن ندوی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے مسلمانوں کو ارتداد کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں میڈیا کے رول پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ قبل ازیں معتمد عمومی عمر احمد شفیق نے تعارفی تقریر کرتے ہوئے مہمان مقرر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا تعارف کروایا۔ معتمد عمومی نے کہا کہ 1 سال سول کوڈ کے نام پر مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور کہا کہ 3 طلاق، بابری مسجد جیسے مسائل پر حکومت اور عدالتوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس طرح کے احتجاجی پروگرام دیگر ریاستوں مہاراشٹرا، کرناٹک اور راجستھان میں بھی منعقد کیے جائیں گے۔ توسیعی لیکچر کا آغاز حافظ و قاری ملک محمد اسماعیل علی خان کی قرأت اور شاہ نواز ہاشمی کی نعت شریف سے ہوا۔ ڈاکٹر یوسف حامدی نے کارروائی چلائی اور آخر میں شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر سوالات کے سیشن میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے شرکاء کے سوالات کا جواب دیا۔